लेने के चक्कर में एक अच्छे भले शख्स की, इज्जतदार शख्स की इज्जत मट्टी में मिला के ये समझते हैं कि हमने इज्जत कर ली, और उसके दरमियान में फिर मजहब कार्ड भी खेला जाता है। कभी भी कोई कानून दान ये हरकत नहीं कर सकता कि एक आपकी अदालत में नहता आदमी आए या 2 आदमी आए और आप उसको 50-60 लोग घेरे में लेके उसको मारे। इस चीज की मैं मजम्मत करता हूँ, ठीक है। इसके साथ उसकी भी मजम्मत करता हूँ जो रजब भट्ट साहब ने अल्फाज अदा किए वकला के बारे में। यहाँ पर अंधाधुंध फेक न्यूज, अंधाधुंध आपने उसको मार पिटाई कर दी, आपने काले कोर्ट की इज्जत को नहीं देखा। उसके बाद क्या किया उन वकला ने, माशाल्लाह हमारे वकीलों के कोर्ट के ऊपर और चांद लगा दिए कि जाके ऐसा चोरू फैंटी लाती। अच्छा, उसका भी जो कराची सिटी, हाँ उसका भी उनके ऊपर अब मुकदमा दर्ज हो गया। जो सिंध में वो मार कुटाई भी कर रहे हैं, जिसको मारा उसके खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं और बोल रहे हैं और नारे मार रहे हैं। ओ यार, नारे मारो तुम 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, नारे मारो तुम 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। ओ यार, कित्थों दे वकील हो तुसी, ओ कित्थों वकालत करके आए हो कि तुसी जनाब एक टिकटॉकर है यार, एक यूट्यूबर है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ गो रजब को ओ खुदा दा ना यार वकीलां दी बेइज्जती ना करो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ करने हैं, शर्म सर से झुक गया ये नारे मारे इन्होंने। यार रजब क्या है यार, ये क्या टिकटॉकर क्या है, आप अपने काले कोर्ट की इज्जत को नीलाम कर रहे हैं। तो ये जो इन्होंने किया है इनके भी लाइसेंस मुअत्तल होने चाहिए। मियां बिलाल एडवोकेट की जो वीडियो आप बात कर रहे हैं वो नजेबा नहीं है, वो किसी ने गाड़ी के ऊपर बैठ के बनाई हुई है। इस तरह की कई वीडियो बन जाएंगी। मियां बिलाल एक इज्जतदार वकील है, लाहौर बार का मेंबर है, हम उसकी इज्जत करते हैं। और ये जो वीडियो निकालना, वीडियो तो बड़े बड़े बंदों की निकल आती है, वीडियो से बड़े बड़े जजों की निकल आएंगी वीडियो। तो क्या आपने तो ये क्या किसने निकाली है, कौन निकाला भाई? ये एआई है। आज आप बता दें आपकी वीडियो बन जाएगी, मेरी बन जाएगी, वीडियो किसकी नहीं बन सकती। पीछे कौन है, क्या रजब भट्टी है या वही लोग? मैं देखिए, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, मुझे तो खुद नहीं पता। ये तो जिसकी है, ये तो मियां बिलाल बेहतर जवाब दे सकते हैं कि किसने किया होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहिल मुआविया। नाज़रीन, कभी एक वक्त था कि जब वकाला तहरीक चलाया करते थे। कभी वो तहरीक आइन के अमली नफाज के लिए होती थी, कभी वो आइन को जो है ना बहाल करने के लिए होती थी, कभी वो जजेस बहाली के लिए होती थी, और कभी तहरीक पाकिस्तान जैसी बड़ी तहरीक मुल्क बनाने के लिए होती थी। तो वकाला का इस खित्ते में किरदार बड़ा अहम रहा है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि वकाला टिकटॉकर्स के गिर्द घूम रहे हैं। यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स ने घेरे में लिया हुआ है। पहले हमें तमाम तर वकाला का जो किरदार है वो एक शख्स के गिर्द घिरा नजर आया, जिसका केस बहुत ज्यादा वायरल हुआ। उस पर हमने बड़े प्रोग्राम्स किए, वकाला ने बहुत ज्यादा उस पर कानूनी जो है ना वो नुकात बयान किए। वो डकी भाई का केस था। उसके बाद रजब भट्ट जब पाकिस्तान आया तो कराची से ये मामला शुरू हुआ। कराची पे रजब भट्ट के ऊपर जिन वकाला ने तशद्दुद किया उसके ऊपर मुकदमा दर्ज। उसके बाद उनके खिलाफ यहाँ पे जो है ना एक दरखास्त आती है, तो रजब भट्ट के अपने ही वकील उसका लाइसेंस मुअत्तल। उसके बाद फिर रजब भट्ट के खिलाफ बोलने वाले एक वकील है मियां बिलाल एडवोकेट, उनकी मुबैना तौर पर एक नाजेबा वीडियो वायरल। और उसके बाद आज रजब भट्ट के ऊपर तशद्दुद करने वाले 2 वकला का लाइसेंस मुअत्तल करने के लिए तीसरी दरखास्त जा चुकी है। तो एक शख्सियत के लिए कितने सारे वकला, किसी का लाइसेंस मुअत्तल, किसी पे मुकदमात दर्ज, किसी की नाजेबा वीडियो वायरल। सर, ये वकला किन मसाइल में घिरे हुए हैं? अब तो ये भी नहीं कह सकते कि वकला पे बड़ा कड़ा वक्त है, बड़ा सख्त वक्त है। वकला पे तो ये यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स का घेरा तंग हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए आए और मुझे इज्जत बख्शी। अब मैं आपको बताऊं कि जो आपने बात स्टार्ट की कि वकला का काम होता था डिक्टेटरों के सामने डट जाना, बड़ी बड़ी ताकतवर शख्सियात के सामने डट जाना और हुकूमतों के एंगल्स को चेंज करना। तो ये वकला की हमेशा रही है। पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं, ठीक है, उन इदारों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो लोग जब उन्होंने पंजाबी कहते हैं एका कीता होवे ते किसी चीज को सुटन वास्ते गए और सुट के ना आए हो। ठीक है, तो वकीलों की ये मशहूर है ये इस चीज पे। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, मैं खुद एक बाय प्रोफेशन में एक लॉयर हूं और मैं वकील कम्युनिटी की और अपने काले कोर्ट की और आइन की पासदारी करने में जो एक खिदमत होती है ना, उसमें हम पेश होते हैं और हमारा ये वतीरा है। ठीक है, अब ये जो सूरत हाल आपने बात की कि पहले डक्की और फिर रजब भट्ट और टिकटॉकर से गिर्द घूम रहे हैं, ये बिल्कुल नाअहली है। ये हमारे सीनियर लॉयर्स की नाअहली नहीं है। ये हमारे बड़े हैं, जो बड़े बड़े कानूनदान हैं, जो सीटों पर बैठे हैं, जो बार्स हैं, जैसे पंजाब बार है, सिंध बार है, ये इन्होंने कोई इसमें किरदार अदा नहीं किया। हमेशा इनमें से इस तरह के लोग उठते हैं कि जो अपना
अपने आप को दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो मेहनत करके नहीं आना चाहते। यानी कि फेम लेने के चक्कर में, वो फेम लेने के चक्कर में एक अच्छे भले शख्स की, इज्जतदार शख्स की इज्जत मिट्टी में मिला के ये समझते हैं कि हमने इज्जत कर ली, और उसके दरमियान में फिर मजहब कार्ड भी खेला जाता है, उसमें इतनी चीजें की जाती हैं। अब आजकल के दौर में जो पाकिस्तान में सूरत हाल है कि हर बंदा मुल्क छोड़ने के लिए तैयार है। ठीक है। यहाँ पर महंगाई का आलम वो है कि कोई वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी भी पेशे से ताल्लुक है, वो बंदा परेशान है। ठीक है। बिजली के बिलों से परेशान है, महंगाई से परेशान है, मुल्की हालात से परेशान है। तो इस सूरत हाल में जो वकला जिनको केसेस नहीं मिलते, जिनको कोई चीज नहीं होती, या वो मेहनत करना नहीं जानते, सुबह जब 8-9 बजे अदालतें खुलती हैं, वहां पर वकील मौजूद नहीं होते। जब आपने सारी रात जागना है, वकीलों ने इस गुस्से में मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, वो जो कराची वाले लॉयर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। उन लोगों को काम नहीं होता तो वो समझते हैं कि हम वायरल किस तरह होंगे। वो फिर एक शख्सियत देखते हैं कि जो ट्रेंडिंग चल रही है उसको पकड़ते हैं, उसको धमकियां लगाते हैं, जनाब आगे आ जाएंगे। और इतनी नाअहली कभी भी कोई कानूनदान ये हरकत नहीं कर सकता कि एक आपकी अदालत में नहता आदमी आए या 2 आदमी आए और आप उसको 50-60 लोग घेरे में लेके उसको मारे। इस चीज की मैं मजम्मत करता हूं। ठीक है। इसके साथ उसकी भी मजम्मत करता हूं जो रजब भट्ट साहब ने अल्फाज अदा किए वकला के बारे में। ठीक है। सबसे पहली बात कि हर किसी की रिस्पेक्ट है। हमने आज तक मैं भी टिकटॉक भी बनाता हूं, मैं वकील हूं, मैं फेसबुक भी यूज करता हूं, सारे एप्स यूज करता हूं, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी की दिल आजारी नहीं की। ठीक है। मैंने कभी किसी के ऊपर ऐसी उंगली नहीं उठाई कि उसकी इज्जत पर हर्फ आए। ठीक है। पिछले दिनों मेरे ऊपर भी एक बात हो गई थी कि जो पीजीसी का मैटर था, उसमें हमने सब लोगों ने वीडियो मैंने बनाई, मेरी वीडियो निकल पड़ी और सीएम साहब ने मुझे अरेस्ट करवा दिया फेक न्यूज के मामले में। अब ये जो सूरत हाल है, यहाँ पर अंधाधुंध फेक न्यूज, अंधाधुंध आपने उसको मार पिटाई कर दी, आपने काले कोर्ट की इज्जत को नहीं देखा। 2 वकील हैं जो कराची के मेन, जिन्होंने तमाम वकला की अच्छा, चलिए इस मामले में आप समझते हैं कि जिन्होंने रजब भट्ट के ऊपर तशद्दुद किया उन्होंने ज्यादती की, आप समझते हैं, लेकिन उन्हीं के कहने पे रजब भट्ट के वकील मियां अली इशफाक का पंजाब बार काउंसिल ने लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। देखिए ऐसा नहीं हुआ। ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो वाकया हुआ, मैं अगर मियां बैरिस्टर इशफाक की जगह पर होता तो मैं भी इसी तरह करता, क्योंकि वकील जो है वो अदालतें वकील का घर है। मैं सिंध कोर्ट में मैं भी पेश हुआ हूँ, मैं भी सिटी कराची जो कोर्ट है वहां पर मैं भी पेश हुआ हूँ, मैं इस्लामाबाद में पेश होता हूँ, पिंडी में, मुख्तलिफ शहरों में होता हूँ। तो वहां पर जाके हमें यही लगता है कि हमारा अपना घर है। तो बैरिस्टर इशफाक को भी यही लगा कि हमारा अपना घर है, मेरे क्लाइंट आए हैं, तो आप उसको क्यों मार रहे हैं? ठीक है। तो क्यों आपने तशद्दुद किया? तो बैरिस्टर वो अकेला था, वो क्या करता? सब लोगों ने उसके गिरबान पकड़े हैं, शर्ट फटी है, खींचातानी हो रही है। तो ये गलत चीज है। हम गलत चीज को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। किसी भी वकील ने, किसी भी रीजनेबल वकील ने इसको सपोर्ट नहीं किया। और दूसरी बात, आपने एक क्वेश्चन किया था कि जनाब मियां बिलाल का जिक्र किया। मियां पे आते हैं। पहले ये कि जो मियां अली इशफाक का लाइसेंस मुअत्तल किया गया, जी मैं वो बताता हूं, कोड ऑफ कंडक्ट मैं बताता हूं, आप समझते हैं जी कि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी नहीं, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की कोई खिलाफवर्जी नहीं की। मैं कानूनदान होने के नाते जो नोटिफिकेशन पंजाब बार ने जारी किया, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो जो जिस शिक के तहत इन्होंने उसका लाइसेंस मंसूख किया है, ये तो कर ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसके ऊपर कि जनाब कोई भी वकील को आप, ये मिसकंडक्ट में आता ही नहीं है कि अगर स्ट्राइक चल रही है तो वकील पेश हो गया है, तो ये तो मिसकंडक्ट में आता ही नहीं है। स्ट्राइक की ड्यूरेशन में लाहौर बार में कई ऐसे अहदेदारान है, मैं आपको गिनवा सकता हूं फिंगर टिप्स पे, जो स्ट्राइक के दौरान अपने पर्सनल केसेस में पेश होते हैं। कोई वकील स्ट्राइक नहीं आगे है। वो जो वकला के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं और उसके मुद्दई मियां अली इशफाक साहब हैं, उस पे आप क्या समझते हैं कि वाकई इससे मियां अली इशफाक साहब ने वकला को तकसीम करने की कोशिश की है, या उनके अंदर जो है ना? मैं नहीं समझता। बैरिस्टर इशफाक ने अगर एप्लीकेशन दी थी तो उन वकला के खिलाफ दी थी जिन्होंने उनके क्लाइंट को अदालत के अंदर हरासा किया, जदोकोब किया। सारी दुनिया ने देखा, वो वीडियो खुद बनाकर उन्होंने अपलोड की और जनाब उनको कई मिलियंस के व्यू आ गए। अब ये जो हो गया, बैरिस्टर इशफाक के, जो अली इशफाक उनका नाम है, उन्होंने एप्लीकेशन दी, उस पर एफआईआर हो गई। उसके बाद क्या किया उन वकला ने, माशाल्लाह हमारे वकीलों के कोर्ट के ऊपर और चांद लगा दिए कि जाके ऐसा चोरू फैंटी लाती। अच्छा, उसका भी जो कराची सिटी, उसका भी उनके ऊपर अब मुकदमा दर्ज हो गया। अब उसके बाद ये बैरिस्टर इशफाक का लाइसेंस कैंसिल हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। पंजाब बार नोटिस कर सकती है, उनकी अथॉरिटी नोटिस कर दिया, ये पेश होंगे, दोबारा बहाल हो जाएगा। लेकिन अब 2-3 दरख्वास्तें और आ गई हैं जो कराची के वकला हैं जिन्होंने ये काम किया है, उनके लाइसेंस मंसूख करने के लिए भी एप्लीकेशंस आ गई। वो सिंध बार को एप्लीकेशन जी चली गई। आपको क्या लगता है कि फिर जिन्होंने तशद्दुद किया था और जिन्होंने फिर जाके एक एसएचओ पे भी तशद्दुद किया, जो अभी आप बता रहे हैं, उनके भी सिंध बार इलेक्शन जो लाइसेंस है वो मंसूख करेगी?
देखिए मैं ये समझता हूँ मिसकंडक्ट पर पंजाब बार ने अगर बैरिस्टर इशफाक ने किसी पे हाथ नहीं उठाया, बैरिस्टर साहब ने किसी को मारा नहीं है, लेकिन इनका लाइसेंस मनसूख हो गया है, ठीक है, पंजाब बार की ज्यूरिसडिक्शन है, वो कर सकती है, पूछ सकती है। इसी तरह जो सिंध में वो मार कुटाई भी कर रहे हैं, जिसको मारा उसके खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं और बोल रहे हैं और नारे मार रहे हैं। ओ यार, नारे मारो तुम 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, नारे मारो तुम 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। ओ यार, कित्थों दे वकील हो तुसी, ओ कित्थों वकालत करके आए हो कि तुसी जनाब एक टिकटॉकर है यार, एक यूट्यूबर है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੌਰ ਅਜਮ ਕੋ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ यार, वकीलों की बेइज्जती ना करो, ताड़ी मेहरबानी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ करने हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एडा बड़ा पाकिस्तान बना देता, पाकिस्तान में हम लोग आजाद नमाज पढ़ते हैं, हम जिंदा रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, तो इतने इतने बड़े मामला होते हैं यार। ये यूट्यूबर के खिलाफ गो रजब गो, शर्म सर से झुक गया, ये नारे मारे इन्होंने। यार रजब क्या है यार, ये क्या टिकटॉकर क्या है, आप अपने काले कोट की इज्जत को नीलाम कर रहे हैं। तो ये जो इन्होंने किया है, इनके भी लाइसेंस मुअत्तल होने चाहिए, असल में इनके होने चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब आगे आए जी। पहला, ये जो वकाला ने रजब के ऊपर तशद्दुद किया, मैं इसकी हिमायत नहीं करता। उन्होंने कानून हाथ में लिया जो किसी सूरत भी जेब नहीं देता, और कानूनदान को तो बिल्कुल जेब नहीं देता। लेकिन रजब ने जो उनके खिलाफ बातें की और उनकी दिल आजारी हुई, अगर उसने वकाला के खिलाफ बातें की, इस पे आपका क्या मौकफ है? और दूसरा, रजब के खिलाफ प्रोग्राम्स करने पे या उसके खिलाफ टिकटॉक्स बनाने पे या उसके खिलाफ बोलने पे एक दूसरे वकील जो आप ही के पेटी भाई हैं, क्या नाम है उनका, मियां बिलाल एडवोकेट, उनकी एक नाजेबा और मुबैना तौर पर एक जो है ना बड़ी निजी किस्म की एक वीडियो वायरल हो जाती है। तो ये कड़ियां कहाँ मिलेंगी, ये क्या मामला चल रहा है, ये किस तरफ? जो आपका जो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आप ये कह रहे हैं कि जो रजब भट्ट ने अल्फाज अदा किए, जो रजब भट्ट ने अल्फाज अदा किए, मैं उसकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं। क्योंकि रजब भट्ट, अगर कोई भी टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, कोई भी, किसी को ये हक हासिल नहीं है कि आप इतने कम्युनिटी की, आप किसी कम्युनिटी की तस्लील कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जनाब तेरे को तलाकाना केस भी नहीं आते, ये वो हंस रहा है, तो ये बड़ा दिल दुखा हमारा। मैं ये बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकता। इंसाफ की बात ये है कि रजब भट्ट ने वो अल्फाज अदा किए जिसकी वजह से ये सारा काम हो गया। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। रजब भट्ट को समझाना चाहिए था, या जैसे नदीम नानी वाला आया, उसने दोस्ती का हक अदा किया, उसको सेव किया। नदीम नानी वाला साहब ये भी उनको कह सकते थे कि यार रजब इस तरह के अल्फाज ना अदा करना, तो वो अल्फाज अदा किया, हमारा भी दिल दुखा, और उस पर दिल दुखा। और दूसरा, जो वकला ने इसके ऊपर तशद्दुद किया, मैं हम उसकी भी वो तो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल है। तीसरा, आप आते हैं जनाब मियां बिलाल एडवोकेट। मियां बिलाल एडवोकेट मेरा क्लास फेलो भी है, मेरा बैचमेट भी है, हमारा भाई है। काले कोट का तकद्दुस जो है वो हमें सबसे ज्यादा अजीज है। मियां बिलाल एडवोकेट की जो वीडियो आप बात कर रहे हैं, वो नजेबा नहीं है, वो किसी ने गाड़ी के ऊपर बैठ के बनाई हुई है, इस तरह की कई वीडियो बन जाएगी। तो वो मियां बिलाल साहब का भी इस पर बयान है, और वो एआई है, एक इज्जतदार आदमी है, किसी भी वकील के खिलाफ। लेकिन जिसने वो बना के भेजी है, अगर वो एआई भी है, तो उसने जो इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है, या वो जो लोगों को दिखाने की कोशिश की है, वो क्या है? देखें, वो सामने है ना। देखें, अब वो मियां बिलाल ने तो तशद्दुद नहीं किया, पहली बात तो ये है। तशद्दुद तो कराची के वकला ने किया, और उन वकला ने आवाज भी लगा दी, जी उन्हें कीता, हमने पूरा कर लिया। भाई ऐसा नहीं होता। मियां बिलाल ने कोई जुर्म नहीं किया, ना उसने कोई गलत काम किया है। मियां बिलाल एक इज्जतदार वकील है, लाहौर बार का मेंबर है, हम उसकी इज्जत करते हैं। और ये जो वीडियो निकालना, वीडियो तो बड़े बड़े बंदों की निकल आती है, वीडियो से बड़े बड़े जजों की निकल आएंगी वीडियो। तो क्या आपने तो ये किसने निकाली है, कौन निकाला? भाई ये एआई है। आज आप बता दें, आपकी वीडियो बन जाएगी, मेरी बन जाएगी, वीडियो किसकी नहीं बन सकती। तो ये इज्जत उछालना, मैं समझता हूँ ये कंडेमनेबल है। मैं इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इसके खिलाफ क्या कार्रवाई? मियां बिलाल इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वो उन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे। जिसने भी एआई बनाई है या जो भी बदनाम करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। नहीं तो इसके पीछे कौन है? क्या रजब भाटी है या वही लोग हैं? भाई मुझे तो मैं आपको बताता हूँ, टिकटॉकर्स की अगर कोई तजहीक करने की कोशिश करता है, अगर इनसे कोई सख्त सवाल पूछने की कोशिश करता है, इवन के हमारे सहाफी, अगर किसी ने किसी टिकटॉकर से सख्त पॉडकास्ट कर लिया और बाद में उसको अपलोड किया, तो उनकी ऐसी एआई वीडियोस बाद में तसलसल से जारी होती रही हैं। तो ये कौन करता है, कहाँ फैक्ट्री लगी हुई है? सिंपल इसका भी तो खुला ढूंढना। इसका सिंपल सा हल है, जिसके खिलाफ भी एआई वीडियो या कोई भी इस तरह की फाहिश वीडियो निकलती है, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। साइबर क्राइम में पीका एक्ट बड़ा
इन्होंने टाइट करके अमेंड किया 2025, जिसके खिलाफ भी कोई वीडियो रियल हो या एआई हो, आप उसके खिलाफ साइबर क्राइम में जाएं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएं, उसको टांग के रखें। तो वो मियां बिलाल ने भी यही कहा है, हमारी उसको रात को बात हुई थी तो उसने यही कहा है कि हम जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। किसके खिलाफ करेंगे, मतलब अब कहां तक खुला जाएगा? अब वो देखें, जब आप कार्रवाई शुरू होगी साइबर क्राइम वाले निकालेंगे कहां से निकली, कैसे हुआ, तो वो उसकी रजब भट्ट तो इसके पीछे नहीं है फिर? मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूं, मुझे तो खुद नहीं पता। ये तो जिसकी है, ये तो मियां बिलाल बेहतर जवाब दे सकते हैं कि किसने किया होगा, तो इसके बारे में आप उनसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मामलात हैं जी। वकाला इस वक्त टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स के घेरे में है और उनकी वजह से जो है ना वो खुद एक बहुत बड़े कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुके हैं। कई वकला के लाइसेंस मनसूख हो चुके हैं, कई के लाइसेंस मनसूख करने के लिए एप्लीकेशंस जा चुकी हैं, मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, वीडियोस आ चुकी हैं। तो वकला बरादरी को भी इस मामले में अपने मतलब के सफ़ों में असर नो नजर दौड़ानी होगी और अपने मामलात में बेहतरी लाने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट जो बना हुआ है उस पर अमल दरामद के लिए सख्ती से अपने लोगों को भी उसका पाबंद करना होगा। क्योंकि साइल जब आता है तो वो साइल होता है, लेकिन अब जब उनके करैक्टर में घुस जाएंगे तो फिर वो जो गंद चल रहा होता है उसके छींटे तो पड़ेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।